जी, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ियों की देखभाल के हवाले से थोड़ी सी मालूमात दूंगा जो कि हर ड्राइवर को मालूम होनी चाहिए। गुजारिश ये है कि आप गाड़ी को मुख्तलिफ तरीकों से चलाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ गाड़ियां घरेलू इस्तेमाल में होती हैं, कुछ सिर्फ बच्चों को छोड़कर आती हैं, कुछ रोजाना लॉन्ग रूट पे जाती हैं, कुछ किराए पर चलती हैं। तो इन सब के लिए वक्त के लिहाज से कोई मालूमात देना तो दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि हर गाड़ी की रनिंग मुख्तलिफ होती है। लेकिन मैं जो लंबे सफर पर चलती हैं पहले उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात दे दूं। देखें, जो गाड़ियां सैकड़ों किलोमीटर रोजाना सफर करती हैं, वो किराए वाली हों या कारोबारी हजरात भी रोजाना लंबे सफर पर निकलते हैं, तो उन गाड़ियों की देखभाल के लिए जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि गाड़ियों का जो चेकअप है वो इस तरह से करना चाहिए कि गाड़ी की हेडलाइटें चेक होनी चाहिए, गाड़ी की बैक बत्तियां क्लियर होनी चाहिए कि वो सारियों की जल रही हैं। बाजुकात होता क्या है कि किसी का एक फ्यूज उड़ा हुआ है, एक साइड की बैक बत्ती जल रही है और दूसरी साइड की बंद है। इसी तरह बाजुकात हेडलाइट का कोई पॉइंट उड़ जाता है, तो उसके बारे में भी पता नहीं होता। जब रात को जलाते हैं सफर में पता चलता है एक हेडलाइट नहीं जल रही। तो इस तरह ये चीजें, इलेक्ट्रिक चीजें जो हैं, इनको तसल्ली से चेक करके निकलना चाहिए। गाड़ी का ऑयल चेक होना चाहिए, यहाँ तक कि गाड़ी के ऑयल की जो रनिंग है उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। और रेडिएटर के पानी को भी चेक करना चाहिए। लेकिन रेडिएटर के पानी को चेक करने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। अगर आपकी गाड़ी अच्छी हालत की है, यानी 5-7 साल चली हुई है, तो आपको रेडिएटर का ढक्कन खोलने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ जो रेडिएटर के साथ बोतल लगी हुई होती है उसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम का एक निशान होता है, तो उसका पानी हमेशा मैक्सिमम पर रहना चाहिए। मैक्सिमम से ऊपर भी जगह खाली होती है, उसे कभी नहीं भरना चाहिए। वो क्यों नहीं भरनी चाहिए ये भी बताता चलूं। गाड़ी जब चलती है तो इसका पानी बाजुकात इतना गर्म हो जाता है कि वो ओवरफ्लो करता है। तो वो जो छोटा सा हिस्सा उन्होंने ऊपर खाली छोड़ा हुआ होता है वो तकरीबन बोतल के 50% के करीब होता है, वो ऊपर का हिस्सा। तो उसमें वो रेडिएटर का ओवरफ्लो जो है वो उसमें जमा होता रहता है, और जब गाड़ी ठंडी होती है तो फिर वो उस पानी को दोबारा खींचकर अपने रेडिएटर में वापस ले लेती है। इस सिस्टम के बारे में थोड़ा कम लोगों को मालूम है, इसलिए मैंने इसे बताना जरूरी समझा। उसके बाद गाड़ी के अंदर रेडिएटर का पानी जो है वो हमेशा कूलेंट वाटर ही इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे गाड़ी पुरानी हो या नई हो। क्योंकि कूलेंट वाटर के अंदर दो तीन सलाहितें होती हैं। पहली तो ये होती है कि ये रेडिएटर को गंदा नहीं होने देता, यानी रेडिएटर के अंदर जंग नहीं लगने देता। और यहाँ तक कि गाड़ी के अंदर के जो पार्ट्स जहां पर ये पानी जाके सर्कुलेट करता है वहां पर भी ये कोई जंग नहीं छोड़ता और उस जगह को भी साफ रखता है। और कभी रेडिएटर की नालियां बंद नहीं होती अंदर से, तो इसलिए ये और गाड़ी को ठंडा रखने में भी मददगार साबित होता है। और मैंने सुना है कि ये सर्द इलाकों में भी पानी जो फ्रीज हो जाता है या जम जाता है, ये पानी जमता भी नहीं है। तो इस लिहाज से ये इस पानी की बहुत ज्यादा खूबियां हैं। और ये कोई इतना महंगा नहीं होता कि जिसे बदलना यानी अफोर्डेबल ना हो। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये पानी जो है गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, यही वाला। दूसरी बात यह है कि साल जो आप रोजाना गाड़ी चलाते हैं सैकड़ों किलोमीटर, उन लोगों के लिए लाजमी है कि साल में एक बार कम से कम इस पानी को चेंज भी कर दिया करें। तो जैसे आप 60-70 हज़ार पे ये ट्रांसमिशन ऑयल चेंज कर देते हैं, जैसे 5-7 हज़ार पे आप अपना मोबाइल चेंज कर देते हैं, इसी तरह एक साल में एक मरतबा वो भी चेंज कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन घरेलू इस्तेमाल वाली गाड़ियों के लिए ये लाजिम नहीं है। वो उसमें बेशक 5 साल भी चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी रनिंग ही इतनी कम होती है। बच्चों को स्कूल छोड़ आया या बेगम को शॉपिंग करवा लाया, इससे ज्यादा वो गाड़ियां नहीं चलती। तो लंबे सफर वाली गाड़ियों के लिए ये जरूरी है। तो अच्छा, लंबे सफर पर निकलने के लिए सबसे पहले आपको ये वेपर का पानी पूरा करके निकलना चाहिए जो उसकी बोतल होती है उसके अंदर, और मुमकिन हद तक उसमें थोड़ा सा शैम्पू भी डाल दिया जाए तो उससे शीशा साफ करने में काफी अच्छा
शीशा साफ होता है। और वैपर वगैरह भी आपके चालू होने चाहिए, और वैपरों के रबड़ों को भी देख नजर डाल लिया करें, वो भी टूट जाते हैं। और रास्ते में जब कभी बारिश होती है तो चलाते हैं तो वो आधा वैपर चल रहा होता है और आधे के रबड़ जो है वो ऐसे ही परेशान कर रहा होता है। तो इस तरह अच्छा, टायरों की हवा जो है वो महीने में एक अपना 15-20 दिन के अंदर एक बार जरूर चेक करवानी चाहिए। और 3-4 बार जब आप टायरों की हवा चेक करवा लें तो फिर एक मर्तबा स्टेपनी की हवा भी चेक करवा लिया करें। बाज़ औक़ात देखने में आता है कि उसकी हवा भी कम हो जाती है कुछ लंबे अरसे के बाद। तो 2-4 महीने या 2-3 महीने के बाद उसकी हवा भी एक बार चेक करवा लेना जरूरी होता है। अब आ जाते हैं पैनल मीटर पे। गाड़ी के गर्म होने से लेकर, मोबिलाइल से लेकर, जनरेटर से लेकर, यानी कि हैंड ब्रेक्स, हर चीज के लिए एक लाइट है। और उस लाइट के साथ साथ एक बेल भी दी जा रही है। आजकल जो जदीद गाड़ियां आ रही हैं पिछले 10-15 साल से, उनके अंदर हर चीज की बेल भी साथ आ रही है। तो इसी तरह गेट खुलता है तो उस पर रेड लाइट आ जाती है। इसी तरह हैंड ब्रेक अगर डाउन ना करो तो उस पर रेड लाइट भी आ जाती है और साथ में बेल भी बजना शुरू हो जाती है। गाड़ी की ना निकालो स्विच बंद करके, उस पर भी बेल बजना शुरू हो जाती है। तो ये गाड़ियों के अंदर बहुत अच्छे सिस्टम आ गए हैं। ड्राइवर से गलती ना हो तो गाड़ी का कोई नुकसान नहीं होता। तो गाड़ी का रेडिएटर का पानी गर्मियों में थोड़ा बहुत खुश्क हो जाता है। गाड़ी मुसलसल 200-400 किलोमीटर रोजाना चलती है तो पानी गर्म हो होकर खुश्क हो जाता है। लेकिन पानी रेडिएटर का उस वक्त तक कम नहीं होता जब तक कहीं से कोई लीकेज ना हो, या आप महीनों के हिसाब से ही रेडिएटर का पानी चेक ना करें। रेडिएटर का पानी चेक ना करें भले, लेकिन वो बोतल जो है ना उसका पानी चेक करते रहना वक्तन फक्तन बहुत जरूरी होता है। उसका गर्मियों में उसका लेवल नीचे होता है। वो पानी गाड़ी के गर्म चलने की वजह से 80-90 डिग्री तक वो पानी रेडिएटर के अंदर गर्म चलता है इंजन के अंदर, तो उसमें पानी थोड़ा बहुत खुश्क होता है। तो वो आप पानी जो है वो उस बोतल में पूरा करते रहें तो आपको रास्ते में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सारी बात मैंने आपको बता दी। मुझे उम्मीद है कि इस मेरी मालूमात से आप मुतफिद होंगे और इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको रास्ते में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे कोई नई मालूमात लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।